बॉस की हरकतों से तंग एक आदमी ने बदला लेने का ऐसा प्लान बनाया जो आपको हिला देगा। उसने तुरंत उसे गिराकर मारने का एक तरीका सोचा और फौरन अपनी वर्क प्लेस पर लौट गया। वो हिसाब लगाने लगा कि ऊपर का ग्लास तोड़ने के लिए कितने प्रेशर की जरूरत होगी और फिर रात भर ओवरटाइम करके उसने एक गेम बनाया। इस गेम का मकसद ग्लास की स्ट्रेंथ टेस्ट करना था, लेकिन वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसने देखा ही नहीं कि बॉस पीछे आ चुका था। जब बॉस ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, आदमी ने तुरंत बॉस को समझाया कि ये बस एक छोटा सा गेम है जो उसने नया बनाया है। इतना कहकर उसने बॉस को गेम खेलने का तरीका भी बताया और सच से अनजान बॉस को ये छोटा गेम बहुत अच्छा लगा। उसने आदमी से इसे जल्दी से डेवलप करने को कहा और अगले दिन बॉस इस गेम को लेकर पागल था और आदमी की खूब तारीफ की। बॉस ने उसे क्रिएटिव डायरेक्टर बनाने की भी बात कही, लेकिन आदमी अंदर से खुश नहीं हो रहा था। वो मन ही मन अपने बॉस का हिसाब किताब लगा रहा था। उसी रात बॉस ने काम में उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड देने के लिए उसे एक मिस्टीरियस क्लब में ले गया। अंदर जाकर आदमी ने देखा कि वहाँ सभी यंग और ब्यूटीफुल लड़कियां थी। बॉस ने उसे अपनी मर्जी से किसी को भी चुनने को कहा और उसे एंजॉय करने को कहा। इतना कहकर वो चला गया। तभी आदमी बार पर शराब ले रहा था। तभी पड़ोस में एक ब्यूटीफुल महिला उसे इशारा कर रही थी। आदमी खुश होकर उसके पास गया। महिला का व्यवहार एलिगेंट था। वो यहाँ की रेगुलर कस्टमर लग रही थी, लेकिन उसके गाल कुछ अलग दिख रहे थे। तभी ब्यूटीफुल महिला ने आदमी से पूछा कि यहाँ काम करने का ट्रीटमेंट कैसा है। आदमी ने कहा कि ट्रीटमेंट ठीक है, बस बॉस उसकी सैलरी अक्सर रोक लेता है, जिसकी वजह से वो अपना किराया भी नहीं दे पाता। अगर आप भी आजकल पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो आप नीचे बाएं तरफ वाले 2025 लव सब्सिडी को ट्राई कर सकते हैं। ये मुझे पिंडुओडो पर मिला था। 2025 युआन का लव सब्सिडी सीधे मेरे पर्सनल अकाउंट में आया। कोई भी विड्रॉल लिमिट नहीं थी। दोस्तों, लिंक नीचे बाएं तरफ है। जल्दी से अपने दोस्तों और भाई बहनों को बुलाकर ये मौका मत छोड़िए। सबको जीतने का मौका है। लेकिन अहम मौके पर बॉस वहाँ आ गया। उनका बर्ताव इतना नजदीकी था कि कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। लेकिन बॉस के आने के बाद ब्यूटीफुल महिला के चेहरे की स्माइल अचानक सीरियस हो गई। वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी, लेकिन उसे शांत रहने का नाटक करना पड़ा। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता देख आदमी ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और कुछ ही मिनटों बाद जब वो अपनी पिछली जगह पर लौटा तो उसे सिर्फ बॉस ही वहाँ मिला। फिर बॉस ने उसे अपने साथ कुछ डिलीवर करने के लिए इनवाइट किया। आदमी को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि वो क्या चीज है और उसके कार में बैठने के कुछ ही देर बाद दो मजबूत आदमियों ने उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाए गए सामान को ऊपर फेंक दिया। आदमी डर गया। वो तो एक जिंदा इंसान था। उसने तुरंत बॉस से पूछा कि वो क्या करने वाला है। वो कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा, लेकिन बॉस ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कार चलाता रहा। जल्द ही कार का फ्यूल खत्म हो गया और वे एक पेट्रोल पंप पर रुके। जब बॉस अंदर बिल पे करने गया, आदमी तुरंत पीछे आया, ऊपर बंधी रस्सी खोली और बैग में से आदमी को बाहर निकाला। खोलकर देखा तो अंदर वही ब्यूटीफुल महिला थी जिसके साथ वो अभी ड्रिंक कर रहा था। इससे पहले कि बॉस वापस आता, उसने ब्यूटीफुल महिला के मुंह पर बंधी टेप हटा दी। महिला ने आदमी से जल्दी से जाने को कहा, वरना अगला डिसेबल व्यक्ति वो होगा। आदमी को उसकी बात समझ नहीं आई। महिला कार से कूद गई और ब्यूटीफुल महिला पलटकर भाग गई। तभी आदमी को पता चला कि ये बॉस उतना आसान नहीं था। तभी बॉस वापस आया। उसे पता था कि आदमी ने अभी क्या किया है। उसने उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि ये बॉस का उसका एक टेस्ट था कि वो अहम वक्त पर कितना भरोसेमंद है। कहकर बॉस ने उसे पेट्रोल पंप पर अकेला छोड़ दिया बॉस का सीक्रेट जानने के लिए। अगले दिन वो कंपनी आया। उसने गेम टेस्ट करने का बहाना बनाया और चुपके से बॉस के फोन में एक ट्रोजन प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया। और जैसा सोचा था, उसे बॉस के फोन में कुछ अजीब चीजें मिली। उसने एक ज्वेलरी शॉप में बॉस के सैकड़ों ट्रांजैक्शन बिल देखे, इसलिए वो इस ज्वेलरी शॉप पर आया। आदमी ने अपना मकसद बताया और ज्वेलरी शॉप के ओनर से पूछा कि उसके बॉस ने यहाँ सैकड़ों बिल क्यों खर्च किए। ज्वेलरी शॉप के ओनर ने कहा कि पिछले साल हर दिन एक डॉक्टर ड्राइंग लेकर आता था और उसे इन चीजों को प्योर गोल्ड से बनाने को कहता था। शर्त थी कि जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। बॉस के लिए ये मुश्किल नहीं था। उसने तुरंत बिना किसी गलती के उन्हें बना दिया। डॉक्टर इन शानदार चीजों को देखकर बहुत सेटिस्फाई था और अगले एक साल तक हर दिन अलग अलग डॉक्टर ड्राइंग लेकर आते रहे और बनाने को कहते रहे। और बॉस ने ज्यादा सवाल नहीं किए, जब तक कि एक दिन उसने ये चीज बनाई। तब उसे एहसास हुआ कि ये तो एक इंसान का स्केलेटन है। और जब उसने आखिरी गोल्डन स्कल बनाया, वे डॉक्टर फिर कभी नहीं दिखे। इसका मतलब है कि उसके बॉस ने गोल्ड का इस्तेमाल करके एक पूरा ह्यूमन स्केलेटन बनवाया था। उसे याद आया कि बॉस पहले सीढ़ियां चढ़ते वक्त बहुत केयरफुल रहता था। इसका मतलब ये भी था कि बॉस का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वे सभी डिसेबल्ड और इम्पुटी लोग। हो सकता है कि बॉस उनका इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कर रहा था। जल्द ही आदमी ने एक बड़ा हथौड़ा लिया और बॉस को ढूंढ निकाला। उसने जबरदस्ती पूछा कि क्या वो सैकड़ों लोगों के शरीर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि अपने लिए गोल्डन स्केलेटन बना सके। बॉस अभी भी बहस कर रहा था। तभी आदमी ने एक हथौड़े से टेम्पर्ड ग्लास पर वार किया। टूटे हुए ग्लास को देखकर बॉस घबरा गया। उसने बॉस से सवाल करना जारी रखा, लेकिन बॉस अभी भी मानना नहीं चाहता था। आदमी की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने जमीन पर पड़े ग्लास को जोर से मारना जारी रखा। दरारें लगातार फैलती गई और अत्यधिक वजन के साथ ग्लास और बोझ सहन नहीं कर सका। बॉस जोर से जमीन पर गिरा और मर गया। उसका एक पैर का अंगूठा टूट गया था और उस टूटे हुए अंगूठे को आदमी घर ले गया। उसने पानी उबाला और उसे उसमें डालकर उबाला और जब उसने उसे धीरे धीरे काटा तो उसके सामने एक प्योर गोल्ड से बनी सुनहरी हड्डी आ गई।